भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी का तंज, कहा ऊर्जा संकट पर सवाल कौन उठा रहा है जिनके समय में बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी का सपा पर तंज। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तंज कसा। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी का पलटवार। ऊर्जा संकट पर सवाल कौन उठा रहा है जिनके समय में बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करारा पलटवार। तो सपा को घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा और कहा कि बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी ने करारा जवाब दिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते नजर आए। अखिलेश यादव के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी ने पलटवार किया। ऊर्जा संकट पर सवाल कौन उठा रहा है, इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर करारा जवाब। अखिलेश यादव के जवाब पर मुख्यमंत्री योगी ने किया पलटवार। ऊर्जा संकट पर सवाल कौन उठा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा। जिले में याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं, जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे, किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है।
और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मलिहाबाद में हिंदू संगठन ने की सांकेतिक पाठ पूजा। कास मंडी में सुंदरकांड पाठ पर हंगामा। संगठन ने किले के बाहर किया सांकेतिक पूजा पाठ। कार्यकर्ताओं ने बाहर से की आरती, गंगा जल छिड़का। नमाज पढ़ाने वाला मौलाना फरार, फिलहाल तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल किले के बाहर बैरिकेडिंग की। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड पढ़ा। बैरिकेडिंग के पास बैठकर सुंदरकांड पढ़ा गया। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मलिहाबाद में हिंदू संगठन ने सांकेतिक पूजा पाठ किया है। संगठन ने किले के बाहर सांकेतिक पूजा पाठ किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने बाहर से आरती भी की और गंगा जल भी छिड़का। नमाज पढ़ाने वाला जो मौलाना है वो फरार बताया जा रहा है। फिलहाल मौलाना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने किले के बाहर सुरक्षा की तैनाती की है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हिंदू सभा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है, जहां बैरिकेडिंग के पास बैठकर सुंदरकांड पाठ किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आलोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, मलिहाबाद में देखिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किया है, सुंदरकांड पढ़ा है। क्या कुछ पूरा मामला है वो बता दीजिए, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ? देखिए, जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, वो जो पारसी समाज के लोग हैं वो पहले से ही उन्होंने ये बोल रखा था कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। नाखन पार्टी जो इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके नेतृत्व में हुआ था, और सुरक्षा के जो व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से साफ मना कर दिया गया था। लेकिन मना करने के बावजूद भी, अनुमति न देने के बावजूद भी वहां पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ हुआ है। और उनका दावा है कि जो किला है ये उनके पारसी समाज का बना हुआ है और पौराणिक राजा जो कंस थे उनका किला हुआ है। तो इसको लेकर के वो लोग मांग कर रहे थे। काफी समय से जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके पहले भी एक बार विवाद की कोशिश हुई थी, लेकिन तब प्रशासन के द्वारा जो है मामले को शांत करवाया गया था। और आज जो इन लोगों ने पूरी तरीके से ऐलान कर दिया था कि आज सुंदरकांड का पाठ होगा, और वहां पर ये लोग एकजुट हुए थे। कई लोगों को पुलिस ने नजरबंद भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वहां जाकर के सुंदरकांड का पाठ किए। और इन्होंने ऐसा बोला कि वहां पे अंदर शिव मंदिर भी मौजूद है, और इसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी थी। पीएससी के जवान वहां तैनात हो गए थे, लेकिन फिर भी वहां पर हिंदू संगठनों के लोग जाकर के सुंदरकांड का पाठ किए। जी, बताया जा रहा है जो मौलाना है नमाज पढ़ाने वाला फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक है और पुलिस की तलाश कहां तक पहुंची हुई है? देखिए, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उसको जो है पकड़ा जाए जो मौलाना ने वहाँ पे नमाज पढ़ाया है, क्योंकि अभी तक नमाज हो नहीं रही थी वहाँ पर। लेकिन इस विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों से जो है पुलिस ने शांति की अपील की है, और कहा है कि जब तक न्यायालय में केस है या फिर जब तक न्यायालय से पूरी तरीके से निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक शांति व्यवस्था को भंग न किया जाए और शांति व्यवस्था बना करके रखी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पक्षों की तरफ से जो है कोशिश जारी है, और इसको लेकर के दोनों समाज के लोगों से अपील की गई थी। और बात की जाए मौलाना की, तो मौलाना फरार हो गए हैं और मौलाना को खोजने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जो मौलाना के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको लेकर के बिल्कुल तनाव का माहौल है दोनों समुदायों की तरफ से, और इसको कोशिश जारी है कि उसको पकड़ा जाएगा। जी, ये काफ़ी वहाँ पर मुस्तैदगी है, साथ ही बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। अभी वहाँ हालात कैसे बने हुए हैं और कितना संवेदनशील ये पूरा इलाका बताया जा रहा है? बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पीएससी की तैनाती कर दी गई है, पीएससी तैनात है, और इसको लेकर के हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अभी वर्तमान की परिस्थिति तो बिल्कुल सामान्य नहीं है। दोनों पक्ष अपने अपने उस पर अड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी चेतावनी भी जारी कर रहा है कि किसी भी तरीके से अगर शांति भंग की जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो है हिंदू संगठनों से, जैसे कि नाखन पार्टी जो कि इनके नेतृत्व करता है, उनको भी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, और उनको भी बता रही है कि अभी भी किसी भी तरीके से शांति भंग न की जाए और कानून के दायरे में रहकर कार्य किया जाए। और क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई भी पक्ष कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया करेगा, ऐसा पुलिस के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश आने तक आप दोनों लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जी, संगठन में प्रमुख गतिविधियां क्या हो रही, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि कोई धार्मिक यहाँ पर एक्टिविटी नहीं की जाएगी, इसके बाद भी सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है, क्या गतिविधियां हो रही है फिलहाल अभी?
जी, पुलिस के द्वारा तो फिलहाल रोक लगाई गई थी और नजरबंदी भी की गई थी, उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आए, उनके कार्यकर्ता बाहर निकल करके निकल के आने के बाद वहां पर सुंदरकांड का पाठ किया और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद पुलिस फिलहाल उन लोगों को हिरासत में ले ली है। हिरासत में ले जाकर के फिर से वहां पे नजरबंदी उन लोगों की गई है। जो नेता आए हुए थे, हिंदू संगठन के लोग आए हुए थे, वो अपनी बात पे अड़े रहे कि वहां पे शिव मंदिर है अंदर, और शिव मंदिर होने की वजह से जो है वहां पर पूजा पाठ की अनुमति दे दी जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि अनुमति अभी नहीं दी जा सकती है, और क्योंकि ये मामला कोर्ट में है तो प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक किसी भी पक्ष को कोई भी धार्मिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। ऐसे में जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनका क्या कहना है और साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों का क्या कहना है? जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो तो बराबर यही कह रहे हैं कि हमारे शिव मंदिर है अंदर और ये हमारे समाज का किला है, पारसी समाज का किला है, तो इसलिए हमको अनुमति मिलनी चाहिए और हमारे को पूजा पाठ करने का, सुंदरकांड करने का, अंदर जाकर के शिव जी को जलाभिषेक करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मस्जिद है और मस्जिद की वजह से नमाज की जो है अनुमति मिलनी चाहिए। तो दोनों पक्ष अपने अपने निर्णय पे अड़े हुए हैं और दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करना चाहते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन उन दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब तक ये मामला न्यायालय में है तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय का फैसला जैसे ही आएगा, जब भी आएगा और जिस पक्ष में आएगा उस पक्ष को उसकी अनुमति दी जाएगी। तो न्यायालय कोर्ट के अनुमति के बगैर कोई भी निर्णय नहीं लेना है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी ये थोड़ा इंतजार करना होगा न्यायालय का क्या कुछ फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर को रुख कर ले रोहतक से बड़ी खबर, जहां राम रहीम को 16वीं बार पैरोल मिली है। रेप के दोषी राम रहीम को 30 दिन की मिली पैरोल। 16वीं बार जेल से बाहर आया है राम रहीम, 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। रोहतक की सुनेरिया जेल से बागपत के लिए रवाना हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम रहीम फिर से उसे पैरोल मिली है। 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम, जिसके बाद अब उसे 16वीं बार पैरोल मिली है। कई सख्त नियम के साथ ही हिदायत देते हुए ये पैरोल उसे दी गई है और बताया जा रहा है कि 16वीं बार पैरोल मिली है। रेप के दोषी में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। 16वीं बार जेल से बाहर आया है राम रहीम और 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। आपको बता दें कि रोहतक की सुनरिया जेल से बागपत के लिए रवाना हो चुका है और 30 दिन की अब पैरोल पर राम रहीम को राहत मिली है। तो रेप के दोषी पर 30 दिन की पैरोल मिली है। 16वीं बार जेल से बाहर आया है पैरोल पर राम रहीम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोहतक की सुनरिया जेल से बागपत के लिए राम रहीम रवाना हो चुका है। राम रहीम को 16वीं बार पैरोल मिला है। इसके साथ ही कई सख्त नियमों के साथ ये पैरोल मिली है, जिसका पालन करना पड़ेगा राम रहीम को। तो 16वीं बार जेल से बाहर आया है। इसके साथ ही किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकता, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ये रोहतक की और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए फिर से एक बार राम रहीम को पैरोल मिली है। हालांकि लगातार ये सवाल भी उठता है कि इतने पैरोल क्यों मिल जाते हैं, किन आधारों पर पैरोल दी गई है इस बार? जी, पैरोल मिलना जो है ये लोगों में तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो है ये जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए जो है ये संतोषजनक है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसा कि मिर्जापुर में देखा जा रहा है, लोगों से बातचीत हुई, बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि ये चीज जो है गलत है, इसलिए कि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं और ये धार्मिक उसको लेकर के जो है धर्म की आड़ में उनके जो भी काम थे वो किसी भी तरह से नैतिक नहीं थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां हाईकोर्ट के प्रशासन का आदेश जारी, जहां 28 मई को बकरीद पर अवकाश घोषित की गई है। जी हां, 28 मई को होने वाली सभी सुनवाई टली, अब 29 मई 2026 को होगी सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 28 मई को होने वाली सभी सुनवाई को टाल दिया गया है। बकरीद के मौके पर अवकाश घोषित की गई है और अब 29 मई 2026 को होगी सुनवाई। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन का आदेश जारी हुआ है, जो 28 मई को बकरीद के मौके पर अवकाश घोषित की गई है। इसके साथ ही 28 मई को होने वाली सभी सुनवाई को टाल दिया गया है और अब 29 मई 2026 को सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन का आदेश जारी की गई है। और यूपी में हीटवेव की चपेट में 53 जिले हैं। जी हां, 10 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पारा पहुंचा 46.8 डिग्री सेल्सियस के पार। अगले 4 दिनों तक रातें भी होंगी गर्म हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर झुलसाने वाली गर्मी है यहाँ। इसके साथ ही लखनऊ समेत कई शहरों में हीट वेव का खतरा है। वाराणसी, बांदा समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गर्मी से हाल बेहाल है और इसके साथ ही गर्म हवाओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के पार पहुंच चुका है। गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में झुलसा देने वाली गर्मी इस वक्त सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे, जहां पर गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और देखिए, हीट वेव का खतरा इस वक्त लगातार कई जिलों में बना हुआ है। बांदा समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सभी को सावधानी बरतने की अपील की है। तो तपते सूरज से इस वक्त सावधान लोग रहे, इसके लिए भी लगातार निर्देश जारी किया गया है। और भीषण गर्मी की मार अब हर जगह पड़ती हुई नजर आ रही है। हीट वेव का खतरा लगातार बना हुआ है। झुलसा देने वाली गर्मी इस वक्त सामने आ रही है। इसके साथ ही लू से बचने के लिए लगातार मौसम विभाग लोगों को अलर्ट जारी कर रहा है। तो यूपी में इस वक्त पारा 46 डिग्री के पास पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रिया जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, साथ ही मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी देखिए दिल्ली में क्या हालात है, क्योंकि देखिए 46 डिग्री से ज़्यादा तापमान पहुंच गया है। लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बता दें कि दिल्ली में 46 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब लोग बचाव के लिए अपने हाथ में अम्ब्रेला और लिक्विड फॉर्म में जो पानी हो गई, जूस हो गई और ORS ये यूज में ले रहे हैं। साथ ही सूती कपड़ा ज्यादा से ज्यादा पहन रहे हैं और अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वही बात कर रहे जानवरों और पक्षियों की, तो उन पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। काफी का हीट वेव का जो कहे कि उनके ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में कबूतर, जो कौवे हैं, वो मरते जा रहे हैं, मछलियां खत्म हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानव को तो प्रभावित कर ही रहा है, वही जीव जंतु को भी ये प्रभावित कर रही है हीट वेव। तो लोग लगातार अपने आप को बचाव कर रहे हैं इस धूप से और इस लू से। कोशिश कर रहे हैं कि 12 से जो 4 बजे का टाइम है उसमें ना निकले कोशिश और ये भी कर रहे हैं कि काफी लोगों ने अलग अलग चौराहे पे पानी की जगह बना दी है, जिससे कि आने जाने वाले लोग पानी पी सके। अलग अलग जगह पे पानी वितरण भी किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग काम के लिए निकल रहे हैं उनके लिए सुविधा हो सके। कोशिश कर रहे हैं, इस लू से लोग बच रहे हैं। बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी लोग किस तरह से खुद का बचाव कर रहे हैं? तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस है जहां आपकी मौजूदगी है?
मनीष, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो प्रिया, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अभी खास तौर से हॉस्पिटल्स की बात कर ले, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, हिट स्ट्रोक के सामने आ रहे हैं मामले। अभी किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ जानकारी? अलग अलग हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के रूम बनाए गए हैं, जहां पर जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए सुविधाएं की गई हैं। अलग से पार्ट तब बनाया गया है, बर्फ की सुविधा की गई है, जिससे कि उनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सके। इसको लेकर अलग अलग बेड भी तैयार किए गए हैं। तो सभी जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है, इस चीज को लेकर तैयार है, पूरी उनकी तैयारियां हैं। और अभी फिलहाल जो हीट स्ट्रोक के मरीज है अभी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं। वहीं हमने आज डॉक्टर से बात भी की थी, उन्होंने यही बताया है कि अभी भारी संख्या में मरीज नहीं आए इस स्ट्रोक के। अभी कुछ आए हैं, मगर उनका हमने इलाज करके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया है। वहीं ये भी उन्होंने बोला कि जो भी लोग बाहर निकलते अपने काम के लिए, अपने आप को कवर करके निकले, ORS ज्यादा से ज्यादा ले, और सब्जियों और हरी सब्जियों पर ध्यान दें, और कोशिश करें 12 से 4 बजे का जो टाइम है वो अवॉइड करें अपने काम के लिए भी, और बाहर ना निकले। बिल्कुल, मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी जहाँ आपकी मौजूदगी है वहाँ किस तरह से लोग इस झुलसती हुई गर्मी का सामना कर रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में इस समय 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 46 डिग्री का तापमान है। और हम जहां से आपसे रूबरू हो रहे हैं, ये हमारे पीछे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, और उसके जो है हम प्रांगण से आपसे हम जो है लाइव हैं। और यहाँ की स्थिति ये है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आगे आगे पीछे जो अपने यहाँ पे जो है डीएम जहाँ जो काम कराने के लिए आए हैं वो बाहर न निकले, जो है लू से बचने के लिए सब छाव में देख रही हैं कि ये सब लोग आकर के यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि नौतपा का महीना चल रहा है, और प्रशासन ने अलर्ट जारी करके रखा है कि आप जो है 10 से 4 के बीच में, पहले तो 12 से 4 के बीच में था, अब 10 से 4 के बीच में आप घर से बाहर न निकले, और बहुत जरूरत हो तो ही बाहर निकले। और अगर बाहर निकले तो सर पे गमछा और ये जो है टोपी और पानी की बोतल लेकर के निकले। और गर्मी की वजह से हम आपको बता दें कि जो है बिजली की व्यवस्था भी जो है चरमरा गई है। तो पूरे जो है जनपद में जो 165 ट्रांसफार्मर जो है वो फूक गए हैं। और जो है गर्मी की वजह से जो है ये व्यवस्था जो है ट्रांसफार्मर जो है जल रहे हैं, लोड नहीं ले पा रहे हैं। और इस समय स्थिति ये है कि सड़कें जो है वो पूरा टोटल सुनसान दिख रही है, सड़कों पे कोई इस समय चल नहीं रहा है। जी बिल्कुल, आपने बताया सड़कें सुनसान हैं, सड़कों पर कोई चल नहीं रहा है। ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं बाजार में, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं? जो है दुकानदार हैं जो बेचारे सड़क के किनारे लगाते हैं, इस समय वहाँ पे है नहीं, जो वह अभी शाम 4-5 बजे का इंतजार करेंगे कि जो है ऊपर से जो है सूर्य की किरण जो है वो कम हो, और जो है शाम के वक्त जो है वो अपना जो है वो ठेला लगाएंगे, और जो है अपना जो दुकान लगाते हैं, जैसे टोपी है, चश्मा है, तमाम तरह की चीजें वो लगाते हैं। उनके लिए तो दिक्कत जो है हो ही गई है, और उसके बाद हम पब्लिक के लिए भी जो है दिक्कत है। और आपको हम बता दें कि इस समय अस्पताल में जो है ये मरीजों की संख्या भी जो है बढ़ रही है, उल्टी दस्त और जो है पेट दर्द के मरीज जो हैं, और चक्कर उक्कर आने की वजह से। और जिले में भी सुना गया है कि कल जो है पड़ेरी गांव में जो है एक व्यक्ति जो है वो चक्कर खाने से जो है लू लगने से परिवार बोल रहे हैं कि खत्म हो गए, क्योंकि शासन ने इसका अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और अभी हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी, जिला अधिकारी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो है हीट वेव के जो है सभी अस्पताल जो जिले के जो मंडलीय अस्पताल हैं और CSC है, सबको जो है ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो है भारी मात्रा में वहाँ पे जो है ORS जो है पैकेट जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं कि जो वहाँ पे मरीज जाए वहाँ पे उनको जो है ORS जो है उनको जो है उपलब्ध हो सके। और उसके बाद यहाँ पे मंडलीय अस्पताल में भी 20 बेड जो है 20 बेड का जो है एक वातानुकूलित जो है एक सेंटर तैयार किया गया है कि जो वहाँ पे मरीज जो जिसको लू लगे वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे जो है उनका इलाज हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। प्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हीट वेव को लेकर इस वक्त पूरा उत्तर भारत परेशान है और ऐसे में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वक्त काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के इलाज के लिए विशेष यूनिट शुरू की गई है। दरअसल यहाँ गंभीर मरीजों को तुरंत सामान्य तापमान में लाने के लिए आपको बताते चले कि इमर्शन कूलिंग यानी कि बर्फ के पानी में जो थेरेपी की जाती है वो और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टरों के अनुसार लू लगने की स्थिति में तुरंत इलाज न मिलने पर जान का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि चिकित्सा निदेशक ने लोगों से अपील की है कि गर्मी में हाइड्रेटेड रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर, न्यूज